ये व्यक्ति विशेष की नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं। 21 से 100 पे जाने की बात करते हैं। मैं उसकी बात क्यों करता हूँ? 0 पे क्यों गए एमपी? 2014 में क्यों गए? 19 में क्यों गए? जब तक हमारी सरकार थी। तो मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूँ। परसल्ला जितने वरिष्ठ नेता हैं, हमारे सम्मानित नेता, उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि इस बात का हर व्यक्ति जानता है कि सचिन पायलट दमदार नेता है, प्रभावशाली नेता है और हमारी सरकार बनने में उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका थी। राजस्थान में गहलोत और पायलट गुट के बीच फिर से जुबानी जंग तेज हो चुकी है, लेकिन इस बार गहलोत गुट के खासम खास में से एक प्रसादी लाल मीणा ने सचिन पायलट और उनके गुट को तेवर दिखाने की शुरुआत कर डाली है, जिसके बाद मंत्री प्रसादी लाल मीणा के बयान पर कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने पलटवार कर डाला है। मंत्री मुरारी लाल मीणा ने इस पलटवार में पायलट की 2018 की रगड़ाई याद दिला डाली और बता डाला कि उन्हीं की वजह से 2018 के विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को बड़ी संख्या में सीटें मिली। 21 सीटों से लेकर सत्ता तक पार्टी को लाने का काम किया। इस पूर्वी राजस्थान में पायलट का प्रभाव है, वहां 80% सीटें कांग्रेस की आई थी। सिरोही में प्रसादी लाल मीणा ने बयान दिया कि सचिन पायलट की वजह से कुछ नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं है, इस तरह की उन्होंने बातें कही। देखो, सचिन पायलट हमारे जब प्रदेश सदस्य बने थे 2014 में, जब हम 21 सीट पर रह गए थे, उन्होंने लगातार 5 साल तक बहुत ज़बरदस्त मेहनत करी और उनकी मेहनत पार्टी को मिलकर एकजुट किया और एकजुटता में चुनाव लड़े। उसका परिणाम रहा कि कांग्रेस सत्ता बना पाई और विशेष से पूरी राजस्थान में जहाँ उनका प्रभाव वाला क्षेत्र है, वहाँ पर हमें 80% सीट हमारी है। 46 सीट पूरी राजस्थान की जो 12-13 जिलों उन्होंने दी थी और राज बनाने में बहुत बड़ा सहयोग पूरी राजस्थान का रहा था और वो क्षेत्र सचिन पायलट का प्रभाव वाला क्षेत्र है। शुरुआत में प्रसादी लाल जी के बयान से कितने सहमत हुए? तो मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूँ। परसल्ला जितने वरिष्ठ नेता हैं, हमारे सम्मानित नेता, उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि इस बात का हर व्यक्ति जानता है कि सचिन पायलट दमदार नेता है, प्रभावशाली नेता है और हमारी सरकार बनने में उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका थी। तो चलिए अब आपको वो बयान फिर से सुनवा देते हैं जिसमें चिकित्सा मंत्री यानी कि प्रसादी लाल मीणा जी ने अपने ही दर्द भरे अंदाज में कहा कि सचिन पायलट की बात करने वाले लोग ये क्यों नहीं कहते कि 2014 और 2019 के चुनाव में कांग्रेस शून्य पर रही थी, तब भी तो प्रदेशाध्यक्ष पायलट ही थे। अशोक गहलोत के नेतृत्व में भी एक बार कांग्रेस को 156 सीटें मिली थी। 19 में कितने आए? जब अध्यक्ष कौन थे पार्टी के अध्यक्ष ने? उसकी बात कोई नहीं करता 0 की। ये व्यक्ति विशेष की नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं। 21 से 100 पे जाने की बात करते हैं। मैं उसकी बात क्यों करता हूँ? 0 पे क्यों गए एमपी? 2014 में क्यों गए? 19 में क्यों गए? जब तक हमारी सरकार थी। हाल ही में हमने देखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर से मिशन 156 की ही बात कर डाली है, तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत सरकार चारों तरफ से अपने विपक्ष के निशाने पर है, जिसकी झलक सड़क पर भी देखने को मिली। एक तरफ सीएम अशोक गहलोत ने कल पेश होने वाले बजट की थीम यानी कि बचत, राहत और बढ़त दी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस थीम के बजाय पेपर लीक, भ्रष्टाचार और बढ़ता अपराध दे डाली है और कहा है कि गहलोत सरकार के 4 साल का ये है सच, जिसका ट्वीट भी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने किया है। तो दूसरी तरफ सियासी गलियारों में गहलोत पायलट के बीच फेस वॉर की जंग में भी यही सवाल गूंज रहा है कि आखिरकार सचिन पायलट के भविष्य का अब क्या होगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि 24 से 26 फरवरी के बीच होने वाले अधिवेशन में सचिन पायलट पर भी कोई फैसला आ सकता है, लेकिन उससे पहले ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट के जादुई रंग से क्या 2023 का रंग उनकी जीत के रंग में रंग पाएगा। राजस्थान तक के लिए दौसा से संदीप मीणा की रिपोर्ट।